तो दोस्तों फाइनली बॉलीवुड के अनसंग वॉरियर यानी कि वर्सटाइल सुपरस्टार अजय देवगन की आने वाली मच अवेटेड फिल्म दे दे प्यार दे के पार्ट 2 का ट्रेलर आज हम लोगों के सामने आ चुका है मेरे भाई। बहुत ही धमाकेदार अंदाज में, जिसको देखकर मैं आप लोगों से ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि भाई इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर तो ऐसा लगता है कि भैया इस फिल्म के माध्यम से एक जबरदस्त स्टोरी हम सभी को सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी, जिसको देखकर आप भैया सिनेमा घरों में हंसी के ठहाके लगाओगे और ये बात आप कहोगे कि भैया अगर ऐसा सिचुएशन आपके सामने आ जाए तो भाई आपकी हालत भी कुछ ऐसी ही हो जाएगी जैसी कि हालत अजय देवगन और आर माधवन और उसके साथ भैया रकुल प्रीत सिंह की हो गई है इस फिल्म में। तो भाई कैसा है इस फिल्म का ट्रेलर, चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस ट्रेलर के रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों क्या कहूं इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर अपनी प्रतिक्रिया, बस मैं आप लोगों से यही बात कहना चाहूंगा कि भाई बहुत ही मेहनत मशक्कत से अपनी बेटी की उम्र की लड़की को फंसाने के बाद, सॉरी पटाने के बाद, भाई बॉलीवुड के अनसंग वॉरियर जो है वो मुसीबत में फंस गए हैं मेरे भाई। और कहते हैं ना भाई, जब आप पापा की उम्र के हो और बेटी की उम्र की लड़की से मोहब्बत करोगे तो भैया गैप तो घटेगा नहीं ना, उम्र तो पापा और बेटी की ही रहेगी ना। और ऐसा सिचुएशन अगर लोगों के सामने आ जाए तो क्या होगा। अब देखिए इस फिल्म का ट्रेलर जैसे शुरू होता है हम लोग के सामने, उसमें हम लोग ये बात देखते हैं कि रकुल प्रीत सिंह जो है वो अपने मम्मी पापा यानी कि भैया आर माधवन और उनकी बीवी को आकर ये बात बता रही है कि पापा मैंने एक लड़के को पसंद कर लिया है और वो थोड़ा सा मेरे उम्र से बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है। तो भाई अब हम लोग मॉडर्न जमाने के लोग हैं, उनकी मम्मी ये बात कहती है और बोलती है कि भाई सब कुछ चलता है, ठीक है, लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तो क्या हुआ, अ, लड़के से हमें मिलाओ। और भाई जब लड़का उन लोगों के सामने आता है, सॉरी लड़का मैं बार बार बोल रहा हूँ, आदमी जब उनके सामने आता है तो भाई पापा ये बात सोचने लग जाते हैं, यार ये तो मेरे से भी बड़ा है और मेरी बेटी जो है वो इस लड़का मैं बार बार बोल रहा हूँ यार इस आदमी के चक्कर में पड़ी हुई है। और वहां पर जो सिचुएशन क्रिएट होता है कि भाई साहब, और उसके बाद सॉरी बेटा वाला यानी कि भैया मम्मी जिस तरीके से डायलॉग बोलती है, ये डायलॉग जो है ना भैया बहुत ही फनी टाइप का लगा कि भैया पहले भाई साहब और उसके बाद बेटा, क्योंकि भैया बेटी ने पसंद किया है ना इस आदमी को अपने पति के रूप में, जो कि भाई उनके हस्बैंड से ज्यादा उम्र का है। तो भाई ये सिचुएशन जब लोगों के सामने आएगा तो नो डाउट भैया पब्लिक तो हंसेगी। और उसके बाद भैया कहानी का ट्रेलर थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो हम लोग ये बात देखते हैं कि भैया रकुल प्रीत सिंह जो है वो अजय देवगन को हड़का कर ये बात बोली कि मैं अपने पेरेंट्स को तुम्हारा उम्र कभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि भैया अजय देवगन को ये बात अच्छे से पता है कि भाई उनका अगर उम्र उनके मम्मी पापा के सामने खुल जाता है तो नो डाउट भैया ये शादी जो है वो होने से पहले ही टूट जाएगा और बखेड़ा जो है वो खड़ा हो जाएगा, क्योंकि भैया ये दोनों अपने मम्मी पापा के कहते हो आदेश के अनुसार ही अपने कहते हो फैमिली लाइफ को आगे बढ़ाने का प्लान बना रहे हैं। और उसके बाद भैया जावेद जाफरी की एंट्री हो रही है ट्रेलर में और जावेद जाफरी उनको ये बात बता रहे हैं कि भैया जिस डेयरिंग से तुमने लड़की को पटाया था उसी डेयरिंग से जाकर इसके मम्मी पापा को ये बात बता दो कि तुम्हारी उम्र क्या है। और उसके बाद भी ये ट्रेलर में थोड़ा सा आगे फिर ये डायलॉग भी हम लोग के सामने आता है जहां पर अब कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो चुका है और मम्मी पापा जो है वो अजय देवगन को पसंद नहीं कर रहे हैं। और वहां पर वो डायलॉग अजय बोलता है ना, अजय देवगन जब ये डायलॉग बोलते हैं कि भाभी जी सॉरी मम्मी जी, वो वाला सिचुएशन जो आता है ना कि भाई तू किसी भी कंडीशन में हमें पसंद नहीं है। और भाई जब ये सब कुछ हो रहा होता है ट्रेलर में तो काफी मजा आता है, लेकिन भाई इसके बाद ट्रेलर को देखने के बाद ना भैया मेरा थोड़ा सा मन उतर गया और बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकरों से और खासतौर पर इस फिल्म के डायरेक्टर से और इस फिल्म के कहे तो भैया प्रोड्यूसरों से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि भैया पूरी कहानी को ट्रेलर में ही बता देना था क्या, पूरी कहानी को ट्रेलर में बता देना चाहिए था। क्योंकि भैया जो फलक्रम हमें यहाँ तक ट्रेलर में देखने को मिल रहा था वो काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन भैया उसके बाद ये बात पब्लिक को बताने की क्या आवश्यकता थी कि भाई अजय देवगन को भैया रकुल प्रीत सिंह के लाइफ से बाहर निकालने के लिए इसके मम्मी पापा जो हैं वो अपनी बेटी को सिड्यूस करने के लिए यानी कि भैया अपनी बेटी के दिल को डुल हिलाने के लिए एक यंग लड़का लेकर आएंगे उसके सामने, जो कि भैया एंट्री होती है उसकी इस फिल्म में। और
वहीं से अजय देवगन का ये डायलॉग सामने आता हम लोग के कि देखो यार, मुझे लाइन से हटाने के लिए इसके मम्मी-पापा ने इस यंग लड़की को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया है और अपनी बेटी को इससे सेड्यूस करा रहा है। तो भाई इतना खुलकर ट्रेलर में सब कुछ बताने की क्या आवश्यकता थी? कुछ तो छुपा लेते मेरे भाई, जिससे पब्लिक को एक फलक्रम आगे मिलता कि मम्मी-पापा इस सिचुएशन में जब फँस गए हैं कि अजय देवगन जो कि काफ़ी बड़े उम्र का कहे तो भैया लड़का नहीं भाई आदमी है और वो उसकी बेटी को फंसाकर शादी करना चाह रहा है और रकुलप्रीत सिंह जो है वो उसके जाल में फंसकर उसके साथ ही जाना चाह रही है। तो इस बंधन को वो लोग कैसे तोड़ेंगे, ये जो प्लान वो लोग कर रहे थे वहीं तक अगर ट्रेलर को छोड़ दिया जाता ना तो भैया फिल्म में थोड़ा सा ना कहे तो पब्लिक का इंटरेस्ट बना रहता है कि भाई कहानी में आगे कोई ऐसा ट्विस्ट जरूर आएगा जिससे अजय देवगन जो है वो फंसते नजर आएंगे और उनकी जो ये प्यार की गाड़ी जो है वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाएगी। लेकिन भाई इस फिल्म के ट्रेलर में स्टार्ट टू एंड पूरी फिल्म की कहानी को खोल कर रख दिया गया कि भैया ये सारे फलक्रम आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे, आप जाओ इस फिल्म को देखने के लिए। अब भाई क्या ट्विस्ट एंड टर्न हम लोग के सामने आएगा यार, जो बड़ा ट्विस्ट एंड टर्न था वो तो आप लोगों ने ट्रेलर में बता दिया। लेकिन चलिए इस नेगेटिव थॉट को हम लोग निकालते हैं दिमाग से बाहर। लेकिन एक बात ईमानदारी से मैं आप लोगों से जरूर कहना चाहूंगा कि भैया फिल्म का प्लॉट मुझे काफी पसंद आ रहा है और भाई फिल्म में जो फलक्रम आ रहे हैं हम लोग के सामने, जो डायलॉग्स आ रहे हैं ना भाई, पंचिंग वाले डायलॉग, सिचुएशनल डायलॉग जिसको कहते हैं, जिससे अच्छी कॉमेडी निकलती है। सिचुएशनल कॉमेडी जो हम लोग बात कहते थे ना कि भैया बॉलीवुड में इन दिनों सिचुएशनल कॉमेडी जो है वो बनना बंद हो गई है। तो भाई वो कॉमेडी इस फिल्म में देखने को मिलेगी ऐसा तो लग रहा है। यानी भैया डबल मीनिंग वाले कह तो भैया कॉमेडी इसमें कम मुझे नजर आए और भाई फैमिली वाले कॉमेडी जो है वो मुझे नजर आ रहा है, जो कि देखकर मैं आप लोगों से ये बात कह सकता हूँ कि भैया वाकई में ये फिल्म एक फैमिली इंटरटेनर मूवी होने वाली है, जो कि भैया पब्लिक को यानी कि भैया परिवार को काफी पसंद आएगी। और भाई उन कह तो भैया लोगों के लिए ये फिल्म एक शिक्षाप्रद फिल्म होगी, जो कि भाई अपने उम्र से ज्यादा और अपनी उम्र से कम उम्र की लड़कियों और आदमियों से प्यार कर बैठते हैं। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि आपको दे दे प्यार दे के पार्ट 2 का ये ट्रेलर कैसा लगा और इस ट्रेलर को देखकर आपको भी ऐसा लग रहा है ना कि भाई ये फिल्म सिनेमा घरों में आकर पब्लिक को एक डिसेंट कॉमेडी का तड़का देकर जाएगी, ऐसा आप लोग को लग रहा है ना? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारन जखन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।